हे, वेलकम बैक टू क्विक फिजिक्स विद बिहारी भैया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ये एग्जाम्स वगैरह में अक्सर दे देता है, राइट द कूलम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं ड्यू टू डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन को हम अच्छे से समझाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म से जैसे आपको पता है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंस कूलम्स लॉ फोर्सेस के बारे में बताता है, तो हमको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना आना चाहिए। ओके, तो कमिंग टू दैट पॉइंट, उससे पहले एक बात बताइए, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। दो ये पॉइंट हम बना रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। ओके, तो जब भी आप डिस्टेंस करेंगे ना, वेक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा ये बात कि आप किस पोजीशन से देख रहे हैं। ठीक है, किस पोजीशन से आप बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप यहाँ से सारा कुछ मेजर करने वाले हैं। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं, यहाँ से सारा कुछ मेजर करेंगे। वो इंसान यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ सारा मेजर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको कैसे लिखेंगे, D1 से लेकर के 2 तक। D1 से 2 क्या लिखेंगे इसे, D1 2 क्या लिखेंगे, D1 2। अच्छा, सेम चीज अगर यहाँ फोर्स है, ये एक चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है, और ये एक चार्ज वो भी प्लस क्यू है। ठीक है, तो ये इस पे एक फोर्स डालेगा, है ना, इस डायरेक्शन में। ओके, हम मान लेते हैं इस पोजीशन का नाम 1 है, इस पोजीशन का नाम 2 है। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगल है, एकरा वजह से एकरा पर कितना फोर्स लागल बा, मतलब ई एकरा के कितना जोर से ढकेला था, है ना, कितना जोर से इसको, मतलब कितना फोर्स लगा के इसको रिपेल कर रहा है। तो ये रिपेल जो कर रहा है, ये फोर्स कितना है, कैसे लिखेंगे इसको, कितना है वो तो हम लोग कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे, बट ये जो फोर्स है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फोर्स ऑन टू, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। समझ में आया, बोलिए। पहली बात, डिस्टेंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां ऑब्जर्वर है वहां से डिस्टेंस मापेंगे 1 से 2 तक। ओके, और यही बैठा ऑब्जर्वर ना 1 पॉइंट पे, यहाँ एक चार्ज है, ये यहाँ से देख रहा है कि यहाँ पे कितना फोर्स है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से कितना फोर्स, तो क्या देंगे, फोर्स टू 1, राइट, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो वेक्टर फॉर्म में कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है। तो जस्ट लुक एट द पिक्चर। ये क्या है, मेरा एक चार्ज है, इसको नाम देते हैं हम लोग Q1, और एक चार्ज है, इसको नाम देते हैं Q2। अब जरा बताइए आप, अब हम जो कुछ भी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लोग पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़े थे, है ना, उसी तरह कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है, ये क्या है, r है, स्केलर फॉर्म में r है, बट इसको हम लोग वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसके रिप्रेजेंट में सब कुछ देखना चाहते हैं, इसके रिस्पेक्ट में सब कुछ देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस पे कितना फोर्स डाल रहा है, मान लेते हैं दोनों क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस पे कितना फोर्स डाल रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके, अब देखिए, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है ना, सब कुछ यहीं से रिप्रेजेंट करना है।
है ना। यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, आर आर 1 2, समझ में आया, आर 1 2, आर 1 से लेकर के 2 तक, डिस्टेंस फ्रॉम Q1 टू Q2, ये डायरेक्शन होगा ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 से लेकर के 2 तक जाएगा, देख रहे हो ना। और ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ का स्केलर फॉर्म, उसी में इसको बैठा देंगे, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ऊपर में डाल दिए वेक्टर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा होता है, इंटू Q1 Q2, नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर, क्या होता है, आर स्क्वायर। तो आर क्या है मेरा, ये R1 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन, किस चीज का, इस आर का, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग वेक्टर में कैसे दिखाते हैं, कैप लगा करके। ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है, यहां से यहाँ का डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है डिस्टेंस, वही दिखा रहा है, ठीक है। देखिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो उसी को दिखा रहा है कैसे, R12 का कैप। ये क्या है, व्हाट इज दिस, अच्छा ये जो है आपका एंटायर, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, अब यहां पे जो है स्पेसिफिक जो ये चीज है R12 का कैप, ये जो चीज है ना, ये होता है यूनिट वेक्टर, क्या होता है, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इसका काम सिर्फ एक ही होता है, डायरेक्शन दिखाओ, और कुछ इसका काम नहीं होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है, इसका दूसरा काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, ओके। और आप लोग चाहें तो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आर कैप 1 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R12 का वेक्टर बाई R12 का मॉड, लिख सकते हैं ना, उसका वेक्टर बाई उसका मॉड वैल्यू, यानी स्केलर टर्म जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये मेरा फाइनल है ना। अगर इसको चाहे और अच्छे से रिप्रेजेंट करना और थोड़ा इलेबोरेट करना, देन वी कैन राइट इट एज इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये R दिख रहा है, ये R, ये वैसा का वैसा रहेगा, है ना। इसके साथ इस टर्म को हम लोग ये लिखेंगे, R12 कैप को ये लिखेंगे, ठीक है। तो R12 वेक्टर बाई R12 का मॉड, देखिए ये R स्क्वायर है, ये R का पावर में 1 है, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ क्यूब बना देगा, है ना। क्या बना देगा, इसको अगर हम मिटा दें और यहाँ दो सबको एक साथ करके लिख दें तो क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा, है ना। अच्छा, उम्मीद आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करते हैं, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब। अब ये जो R12 है ना, R12 वेक्टर, किसी भी वेक्टर को, जैसे ये R12 वेक्टर लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, R फाइनल, फाइनल क्या था, 2 था ना, वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इनिशियल वेक्टर। मान लीजिए कोई फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, फोर्स 2 1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, F2 वेक्टर माइनस F1 वेक्टर।
मतलब सॉरी यहाँ फाइनल तो 1 है ना, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ क्या होगा 2 होगा। समझ आया ना? हमेशा क्या देखना है, बाद वाला, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ गए? तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? अच्छा, इसका तो जरूरत है ही नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। इफ यू वांट, है ना, यू मे राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना? तो समझ में आयल? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए।